दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज इस क्लास में विशेषण का पार्ट रहेगा। विशेषण का इस प्रकार से अध्ययन करेंगे कि आपका किसी भी एग्ज़ाम में विशेषण से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत ना हो। कोशिश ये रहेगी। बाकी क्लास को अच्छे से देखना है, कंटिन्यू देखना है बगैर स्किप किए। एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो विशेषण, सबसे पहले तो बता दूं कि विशेषण जो है वो एक विकारी जो शब्द होते हैं हमारे, उनके अंतर्गत आता है। विकारी और अविकारी जो होते हैं, विकारी में आएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, सबसे पहले परिभाषा की बात आती है। तो परिभाषा तो आप जानते ही हो सभी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। या फिर विशेष्य की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। विशेष्य और संज्ञा ये लगभग एक ही चीज़ है, या सर्वनाम कह लो, इनमें कोई खास फर्क नहीं है। तो क्या कहता है कि जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता का मतलब विशेषता नहीं है यहाँ पे, उसका हो सकता है उसमें कोई दोष भी हो। ठीक है ना, कोई कमी भी हो, संख्या, परिणाम कह लो, दोष कह लो, वो विशेषता बताते हैं, वो कहलाते हैं विशेषण। ठीक है ना, जैसे ये दे रखा है इसमें कि बड़ा, काला, लंबा, दयालु। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कहता है कि वाक्य में महत्वपूर्ण बिंदु देखो। अब वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। ये तो परिभाषा हो ही गई। जैसे काला कुत्ता, काला कुत्ता, इसमें कुत्ता क्या है? कुत्ता क्या है? कुत्ता इसमें विशेष्य है, और काला क्या है? विशेषण। अब विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिस चीज़ की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। अब जैसे यहाँ कुत्ते की विशेषता बताई है, भाई काला है, सफ़ेद है, हरा है, पीला है, तो यहाँ कुत्ता विशेष्य है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, जिस संज्ञा शब्द से, यहाँ ये भी हो गया, विशेष्य की बता रहा है ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती हो उसे भी विशेषण कहते हैं। व्याप्ति मर्यादित या फिर संज्ञा को संकुचित कर देना, संकुचित कर देना या संक्षिप्त कर देना या व्याप्ति कर देना, ये तीनों ही चीज़ एक हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक मैं सेंटेंस बोलता हूँ कि भाई वह आदमी दयालु है, वह आदमी दयालु है। अब यहाँ आदमी जातिवाचक का जिक्र किया है, जातिवाचक संज्ञा का आदमी का। तो आदमी तो बहुत सारे हैं, लेकिन दयालु बता दिया इसने, दयालु। अब दयालु शब्द से ऐसा लगता है कि जितने भी आदमी हैं वो सभी तो दयालु हो नहीं सकते। उसमें से जो है ना, मतलब 100% में से 10, 20, 30% जो आदमी दयालु हो सकते हैं। इसलिए संज्ञा शब्द को इसने संकुचित कर दिया। ठीक है ना, उसको संक्षिप्त कर दिया, उसकी व्याप्ति कर दी। तो इस प्रकार से विशेषण क्या होता है? विशेषण क्या करता है? संज्ञा शब्द को व्याप्ति करता है उसकी, और उसको संकुचित कर देता है। ठीक है ना। इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया था एक बार रीट के एग्जाम में कि संज्ञा शब्द की व्याप्ति किससे होती है, या उसको संकुचित कौन करता है? तो विशेषण करता है। ये बातें जो बता रहा हूँ ये बहुत कम आपको सुनने को मिलेंगी दोस्तों, ध्यान रखना। एक एक चीज़ को गहनता से समझाया जाएगा। हाँ, हो गया। आगे देखो, नेक्स्ट क्या है कि विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। हाँ, ये हो गया। अब विशेषण सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक है। हाँ, ये भी बिल्कुल है। और यह एक विकारी शब्द है,
सही है, क्योंकि लिंग वचन के कारण जो है इसमें क्या होता है, विकार होता है, बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। विशेष्य, विशेष्य हम मतलब पहले हो ही चुका है इसमें, तो इस पर ज़्यादा हम टाइम खराब नहीं करेंगे। यानी कि जो जिसकी विशेषता बताई जाए, या वो भले ही संज्ञा हो या सर्वनाम हो, वो विशेष्य कहलाता है। ठीक है, अब एक बात और बताऊं आपको, विशेषण जो है वो विशेष्य से पहले भी आता है और बाद में भी आ सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि विशेष्य से पहले ही आए या फिर बाद में आए, वो दोनों ही प्रकार से आ सकता है। अब जो विशेष्य से जो पहले आ जाएगा उसको कहेंगे उद्देश्य विशेषण। क्या कहेंगे? उद्देश्य विशेषण। और विशेष्य के जो बाद में आएगा विशेषण, उसे कहेंगे विधेय विशेषण। क्या कहेंगे? विधेय विशेषण। कि जैसे वह आदमी दयालु है, तो वह आदमी दयालु है, वह आदमी दयालु है। अब इसमें आदमी क्या है? विशेष्य है, और दयालु विशेषण हो गया, और विशेष्य के बाद में आया है तो विधेय विशेषण है। ये क्या कहलाएगा? विधेय विशेषण। अब ये कह लो कि वह दयालु आदमी है, तो अब ये विशेष्य से पहले आया है तो ये हो जाएगा उद्देश्य विशेषण। क्या कहलाएगा? उद्देश्य विशेषण। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, जैसे ये है रास्ता लंबा है, हाँ ये देखो, विशेषण शब्द विशेष्य से पहले भी आता है और बाद में भी। जैसे थोड़ा सा जल लाओ, थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या है? विशेषण है, परिमाणवाचक। और जल क्या है? विशेष्य। तो ये उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। 1 मीटर कपड़ा ले आना, कपड़ा क्या है? कपड़ा है विशेष्य, और 1 मीटर क्या हो गया? विशेषण। अब बाद में क्या कहलाएगा? यह रास्ता लंबा है, लंबा, तो यहाँ बाद में आया हुआ है तो ये विधेय विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आगे देखो, विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के 4 प्रकार हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब करेंगे एक एक का अध्ययन। गुणवाचक विशेषण, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, रूप आदि का बोध होता हो उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। गुण का मतलब यहाँ गुण से नहीं है कि भाई उसमें सारे पॉजिटिव चीज़ें हों, नहीं, वो दोष भी हो सकते हैं उसमें। ठीक है ना? तो ये देखो, हाँ तो क्या है कि जैसे इसने एग्जाम्पल दिए हैं, बगीचे में सुंदर फूल हैं, बगीचे में सुंदर फूल हैं, तो सुंदर क्या है? इसमें एक गुण का बोध करवा रहा है, गुण। फूल क्या है? विशेष्य हो जाएगा। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, तो धर्मपुर स्वच्छ नगर है, तो नगर की विशेषता बता दी इसने यहाँ पे, भाई नगर जो है वो स्वच्छ है या कैसा है। स्वर्ग वाहिनी गंदी नदी है, यहाँ नदी की विशेषता बता दी। ठीक है ना? देखो, गंदी, यहाँ नेगेटिव चीज़ आ गई, नकारात्मक। यानी कि गुणवाचक का मतलब उसमें गुण, दोष, दशा, ये सभी प्रकार के उसमें आ जाते हैं। ठीक है, हाँ आगे देखो, उपयुक्त वाक्यों में स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ गुणवाचक विशेषण है। गुण का अर्थ अच्छाई ही नहीं किंतु कोई भी विशेषता, अच्छा, बुरा, खरा, खोटा, ये सभी होते हैं। ये हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं और इसने बता भी दिए। अब देखो, समय संबंधी। अब गुणवाचक की ये भेद दिखा रहा है अलग अलग। समय संबंधी में क्या आ जाएगा? नया, पुराना, ताज़ा, वर्तमान, भूत, भविष्य, ये सभी आ जाएंगे। स्थान संबंधी, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, बाहरी, भीतरी, ये सभी क्या है? स्थान संबंधी। आकार संबंधी, गोल, चौकोर, सुडोल, पीला, सुंदर आदि। ठीक है ना? दशा संबंधी, भाई दशा कैसी है? दुबला है, पतला है, मोटा है। ठीक है ना? इस प्रकार से। वर्ण संबंधी, वर्ण का मतलब रंग होता है, लाल, पीला, नीला, हरा, बैंगनी, ये सभी आ जाएंगे इसमें। ठीक है ना? गुण संबंधी, भला, बुरा, उचित, अनुचित, ये सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है गुणवाचक विशेषण।
अब अगला आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक जो नाम से ही पता चलता है कि जो जहाँ संख्या का बोध होता हो, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, कक्षा में 40 विद्यार्थी। अब यहाँ विद्यार्थी की विशेषता बता दी कि कितने हैं, 40 हैं भाई, ठीक है ना, तो 40 है। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, दोनों भाइयों में, ठीक है। देखो, उनकी दूसरी लड़की की शादी है, देश का हर एक बालक वीर है, हर एक, ये सभी संख्यावाचक में आ जाएंगे इसमें, ठीक है ना। देखो, अब संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में आपको निश्चित एक संख्या मिलेगी कि जैसे 1, 5, 7, ठीक है ना, 20, 100, 1000, लाख, जितना भी। जैसे देश का हर एक बालक, ठीक है ना, कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। यहाँ 40 विद्यार्थियों की निश्चित संख्या बता रखी है भाई, कक्षा में इतने विद्यार्थी हैं। अब है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, वहाँ निश्चित संख्या नहीं दी होती, वहाँ संख्या का निश्चित कोई भी जिक्र नहीं होता कि जैसे इसमें दे रखा है कि जैसे कई, अनेक, सब, बहुत आदि, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से दो भेद होते हैं इसके, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। आगे देखो, निश्चित संख्यावाचक के भी 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे एक है पूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में क्या हो जाएगा, जैसे इसमें 1, 10, 100, 1000, लाख, ये पूर्णांक बोधक में आएंगे, ठीक है ना। ये सभी, जैसे एक लड़का स्कूल जा रहा है, 25 रुपये दीजिए, कल मेरे यहाँ 2 मित्र आएंगे। पूर्ण का मतलब पूर्ण है, संख्या का पूर्ण बोध होगा उसमें। अब दूसरा आता है अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक में संख्या पूरी नहीं मिलेगी, या तो आपको सवा मिलेगी, डेढ़, पौनी, ये सभी इसमें मिलेंगे। तो कैसे? जैसे मेरी जेब में 2.5 रुपये हैं, 2.5, अब 2.5 पूर्ण संख्या नहीं है, 2.5 पूर्ण संख्या नहीं है, 2 और आधी हो गई। पापा ने मुझे 125 रुपये दिए हैं, 125, ये भी पूरी नहीं है, अपूर्णांक है। तो अपूर्णांक यानी कि जो पूर्ण संख्या नहीं हो उसका जहाँ बोध होता हो वो अपूर्णांक बोधक कहलाएगी। आगे देखो, क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक वाला यानी कि सीक्वेंस वाइज जो होता है कि जैसे पहला लड़का यहाँ आए, पहला, दूसरा, चौथा, ये सभी, ठीक है ना। दूसरा लड़का यहाँ बैठे, राम कक्षा में प्रथम रहा, ठीक है ना, श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ। इस प्रकार से जब क्रमवाचक का जब बोध होता है तो वो क्या कहलाएगा, क्रमवाचक विशेषण कहलाएगा। ये संख्यावाचक के चल रहे हैं भेद। आगे देखो, आप फिर है आवर्तीवाचक विशेषण। आवर्ती, आवर्ती में जैसे 2 गुना, 4 गुना, ठीक है ना, 100 गुना, 6 गुना, ये सभी आवर्तीवाचक विशेषण में हो जाएंगे। कि जैसे मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, गोपाल तुमसे 2 गुना मोटा है, ठीक है ना। तो ये आवर्ती सूचक में हो जाएगा। अब है समूहवाचक। समूहवाचक में एक जैसे मतलब संख्याओं का समूह का सा बोध होता हो कि जैसे तुम तीनों को जाना पड़ेगा, ठीक है ना, तुम तीनों को जाना पड़ेगा, तुम दोनों भाई मेरे साथ चलो, तुम दोनों भाई मेरे साथ चलो। यहाँ इस प्रकार से जब समूहवाचक संख्याओं का बोध होता हो तो वहाँ क्या होगा, समूहवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे देखो, प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक में जैसे पता ही है आपको कि जैसे जहाँ जो है ना एक का बोध होता हो कि जैसे प्रत्येक को प्रसाद मिला, एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया, ठीक है ना, एक एक करके मेरे साथ आओ, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक बोधक विशेषण। तो निश्चित संख्या वाचक के ये 6 भेद होते हैं और ये इंपॉर्टेंट है भाई, इम्पोर्ट एटसेटेट में कई बार जो ना ये आवर्ती सूचक को जो है पूछा गया है 1-2 बार। फिर है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित जो हमने जिक्र किया था, इसमें संख्याओं की निश्चितता नहीं होती
कि जैसे सारे आम सड़ गए, सारे। अब यहाँ मतलब निश्चितता नहीं है भाई, सारे इसने कह तो दिया सारे। अब सारे कितने हैं, 100 हैं, 200 हैं, उसमें 20 थे, 30 थे, कितने थे, ठीक है। तो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं, असंख्य। असंख्य तो बहुत सारी हो सकती हैं, उनकी संख्या का ज्ञात नहीं है। लंका में अनेक महल जल गए, अनेक। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाएंगे। आगे क्या कह रहा है कि निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आने वाले पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब बाद में एक या ओ प्रत्यय से लगने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है, ठीक है ना। कि जैसे लगभग 50 लोग आएंगे, देखो लगभग 50 लोग आएंगे, 50 तो क्या है, निश्चित संख्यावाचक। अब इसके साथ यदि हम लगा दें, इसको बहुवचन बना दें कि लगभग 50 लोग आएंगे, तो 50 अनिश्चित संख्यावाचक में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में। करीब 20 रुपये होने चाहिए, तो ये सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों। तो ये क्या किस में आ जाएगा, ये अनिश्चित में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, नेक्स्ट है, कभी कभी दो पूर्णांक बोधक साथ में आकर निश्चय अनिश्चयवाचक बन जाते हैं, जैसे 40 50 रुपये, काम में 2-3 घंटे लगेंगे। तो ये इस प्रकार से पहले हो ही चुका है। नेक्स्ट है फिर परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक, संख्यावाचक में तो संख्याओं का बोध था, अब परिमाणवाचक में क्या होता है कि परिमाणवाचक में मापतोल का बोध होता है। कि जिस, ये जैसे दे रखा है कि जिस विशेषण से किसी वस्तु की मापतोल आदि का बोध होता हो उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। कि जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, 2 मीटर, 2 मीटर क्या है, ये कोई गिनने की चीज़ नहीं है, मापने की चीज़ है कपड़ा, ठीक है ना। कपड़ा क्या हो गया, कपड़ा हो गया विशेष्य, और 2 मीटर क्या हो गया, 2 मीटर हो गया विशेषण। उसे 1 किलो चीनी चाहिए, किलो ये भी मापने की चीज़ है। बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, थोड़ा पानी, तो पानी को हम गिन थोड़ी नहीं सकते। हाँ, बता दूं आपको कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक में फ़र्क क्या है, कि जो चीज़ हम गिन सकते हैं, जो चीज़ हम गिन सकते हैं वो तो चली जाएगी किसमें, संख्यावाचक में। जैसे 20 गेंद, 4 पेन, ठीक है ना, 3 कॉपी। अब जो चीज़ हम गिन नहीं सकते और जिसको माप तोला जा सकता है, मापा तोला जा सकता है, वो आ जाएगा फिर परिमाणवाचक विशेषण में। कि जैसे इसमें ये उदाहरण दे रखे हैं कि जैसे भाई 2 लीटर दूध, 6 मीटर कपड़ा, 4 क्विंटल गेहूँ, ठीक है ना। तो ये सभी किस में आ जाएंगे, परिमाणवाचक में आ जाएंगे ये। आगे देखो, ये वही बता रहा है। अब निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण, इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित में उसी की तरह है निश्चित संख्यावाचक की, उसमें जो है निश्चितता मिलेगी। कि जैसे 2 सेर गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा। भाई गेहूँ का पता है भाई 2 किलो है, सेर का मतलब पहले पुराना पैमाना होता था ये सेर, वैसे आजकल किलो का है। तो 2 किलो गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, इनमें सभी में निश्चितता बता रखी है। अनिश्चित में क्या हो जाएगा कि जैसे थोड़े से गेहूँ, ठीक है ना, कुछ मीटर कपड़ा, कुछ लीटर दूध, ये सभी किस में आ जाएगा, ये सभी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाएंगे, सॉरी परिमाणवाचक में आ जाएंगे। आ गया होगा समझ मेरे ख्याल से। आगे देखो, आगे है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण ये है जब कोई सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले आए, जब कोई सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, तो वो क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। वो क्या कहता है, ये इसकी पहचान ये है कि ये संज्ञा से पहले आएगा, संज्ञा से पहले आएगा और उस संज्ञा के बारे में अतिरिक्त जानकारी देगा,
उसकी विशेषता बताएगा, उसके बारे में बताएगा, वर्णन करेगा, वो होता है सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक बना है सर्वनाम से, तो सर्वनाम की तरह ही काम करता है वैसे ये जैसे यह, वह, कौन, ये सभी, लेकिन ये उसके बारे में, संज्ञा के बारे में विशेषता बताता है। तो परिभाषा तो ये हो गई। और ये आगे देखो, वह आदमी व्यवहार से कुशल है। अब वह आदमी व्यवहार से कुशल है, इस आदमी की बताई गई है कि भाई देखो, वह आदमी, आदमी क्या है, संज्ञा है, और वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। इस वह के बारे में जिक्र कर रहा है ये आदमी के बारे में कि भाई वह आदमी, वह जो आदमी है वो व्यवहार से कुशल है। ठीक है ना। इस आदमी के बारे में देखो, इसने वर्णन किया कि व्यवहार से कुशल है। कौन छात्र मेरा काम करेगा, ठीक है ना। कौन छात्र, छात्र क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले आ गया, तो कौन छात्र मेरा काम करेगा, यहां भी इसके बारे में बता दिया है। आगे देखो क्या है। अब पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर बाकी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। यानी कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम तो आते नहीं, बाकी और सभी क्या बन जाते हैं, संज्ञा के साथ मिलकर वो सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, जैसे यह मूर्ति, ये मूर्तियाँ। अनिश्चयवाचक में कोई लड़का, कोई व्यक्ति, ठीक है ना। प्रश्नवाचक में कौन आदमी। संबंधवाचक में जो पुस्तक, जो लड़का, जो वस्तु, ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। आगे देखो, हाँ एक थोड़ा सा और वर्णन कर दें कि यह वह का जिक्र निश्चयवाचक सर्वनाम में भी होता है और सार्वनामिक विशेषण में भी होता है। लेकिन फर्क कैसे, हम डिफरेंस कैसे उसमें ढूंढें, कैसे अंतर ढूंढें कि ये सार्वनामिक विशेषण है या निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो सार्वनामिक विशेषण की तो पहचान इसने बताई है कि ये संज्ञा से तुरंत पहले आएगा, ठीक है ना, और उसकी विशेषता बताएगा। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में सर्वनाम के तुरंत बाद सर्वनाम आएगा। जैसे यह हमारा घर है, यह हमारा घर है, यह हमारा स्कूल है, वह आपका स्कूल है, ठीक है ना। हमारा, ये सर्वनाम के बाद सर्वनाम दिया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, और नहीं तो सार्वनामिक विशेषण। और यदि ये कहे कि यह घर हमारा है, यह घर हमारा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ घर की विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये घर क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से तुरंत पहले क्या आ गया, सर्वनाम आ गया। समझ गए, समझ, चलो सर, चलो जी आगे। अब व्युत्पत्ति की दृष्टि से सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार का होता है, ये भी देखो। एक तो होता है मूल सार्वनामिक और एक होता है यौगिक। मूल सर्वनाम में तो क्या बनते हैं कि जैसे मूल, जैसे अच्छा लड़का, ठीक है ना, लंबी लड़की, ये सभी। जैसे वह लड़की विद्यालय जा रही है, कोई लड़का मेरा काम कर दो, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, ये तो मूल सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। अब देखो यौगिक, यौगिक का मतलब जुड़ा हुआ, यानी कि सर्वनाम से जुड़कर बना हुआ, कि जैसे यह से बन गया ऐसा, ठीक है ना, यह से ऐसा बन गया, और वह से बन गया उसका, उसका ऐसा, ये यौगिक सर्वनाम है, ठीक है। इसमें आगे पढ़ो, देखो जो मूल सर्वनाम से प्रत्यय आदि जुड़ने से बने हुए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वह कहलाते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। वही बात जो मैं बता रहा था वही है कि जैसे ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, ऐसा किससे बना, यह से बना, ठीक है ना। कितने रुपए तुम्हें चाहिए, कितने, मुझे इतना बोझ उठाया नहीं जाता, इतना। तो ये सभी क्या है, ये सभी सर्वनाम से प्रत्यय लगकर बने हैं। देखो यह से इतना, इतने, ये सारे, वह से उतना, उतने, उतनी, जो से जितना, ये सारे सार्वनामिक विशेषण हैं। और
यौगिक विशेषण को क्या बोलते हैं? प्रकार्य। प्रकार्य विशेषण भी इनको बोल देते हैं। आगे देखो, हाँ, सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम संकेतवाचक विशेषण भी है। क्या है? संकेतवाचक विशेषण। आगे देखो, परिमाणवाचक और संख्यावाचक में विशेषण, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बारे में ज़्यादा क्यों टाइम खराब करें, क्योंकि वही बातें बता रहा है कि जो संख्या, जो जिन चीज़ों को हम गिन सकें वो तो किस में चली जाएंगी? संख्यावाचक में चली जाएंगी। और जिसको हम माप तोल सकें, ठीक है ना, जो कोई चीज़ मापने तोलने की हो, वो यदि उसका बोध हो तो क्या हो जाएगा? वो फिर परिमाण में आ जाएंगी। ये वही बता रहा है। आगे देखो, सर्वनाम और सार्वनामिक में विशेषण में अंतर। अब जो देखो, जो अभी इसको एक बारे में भी हमने जिक्र किया था, वही बात है ये कि जिस संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा स्थान पर हो उसे, जैसे वह मुंबई गया, वाक्य में सर्वनाम है, इसके संज्ञा से पहले विशेषण के रूप में किया गया तो सर्वनाम विशेषण कहते हैं। वह रथ आ रहा है, इसमें रथ शब्द रथ का विशेषण है। अब देखो, यही बात है इसमें बस, और कोई खास नहीं है। विशेषण की अवस्थाएं, अब 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषण की भाई। कौन सी होती हैं? एक तो होती है मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था, एक होती है उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या होती है? मूलावस्था होती है कि जैसे सामान्य, इसको बोलते हैं सामान्य अवस्था भी, कि जैसे सुंदर, सुंदर, सुंदर हो गई। अब उत्तरावस्था, उत्तरावस्था में क्या होता है? उत्तरावस्था में एक चीज की दूसरे से, एक चीज को दूसरी चीज से ज्यादा बढ़कर दिखाई जाती है, कि जैसे सुंदर, सुंदरतर। क्या हो जाएगा? सुंदरतर। सुंदरतर का मतलब क्या होता है? कि जैसे वह लड़की सुंदर है, ठीक है ना, वह गाय सुंदर है, या फिर वह गाय सफ़ेद है। तो इसका क्या करेंगे? तो जैसे कि भाई वह गाय उससे सफ़ेद है, तो उससे सफ़ेद का मतलब क्या? सुंदरतर या सुंदरतर, इस प्रकार से। और उत्तमावस्था क्या हो जाएगी? उत्तमावस्था में हो जाएगी सुंदरतम, ठीक है ना, जैसे वह लड़की सबसे सुंदर है। तो सुंदर उत्तरावस्था में एक चीज से बढ़ के दिखाई जाती है चीज, और उत्तमावस्था में सबसे बढ़कर उसको दर्शाया जाता है। इसी का इसमें वर्णन किया गया। देखो, जैसे सावित्री, सावित्री सुंदर लड़की है, देखो सावित्री सुंदर लड़की है। सुरेश अच्छा लड़का है। सूर्य तेज छवि है। ये तीनों मूलावस्था या सामान्य अवस्था है। आगे देखो, उत्तरावस्था, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है। बताया था मैंने कि दो के बीच तुलना होती है, कि जैसे रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, रविंद्र और चेतन से अधिक बुद्धिमान है, तो क्या है? उत्तरावस्था है ये। सविता राम की अपेक्षा अधिक सुंदर है, ठीक है। आगे देखो, उत्तमावस्था में क्या हो जाएगा? उत्तमावस्था दो से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है, यानी कि सभी से। जैसे पंजाब में अधिकतम, क्या हो जाएगा? अधिकतम, अधिक, अधिक सामान्य अवस्था, अधिकतर उत्तरावस्था, और अधिकतम, ये जो अधिकतम है ये उत्तमावस्था। अधिकतम अन्न होता है, अन्न का मतलब अनाज। संदीप निकृष्टतम लड़का है, निकृष्टतम का मतलब सबसे निम्न वर्ग का, ठीक है ना, तो निकृष्टतम क्या? ये भी उत्तमावस्था है। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं किसकी? विशेषण की, आप सभी को पता होगा। और हाँ, आगे आ गया अब क्या? ये अब उत्तमावस्था और वो आ गए। अब देखो, अच्छी, अधिक अच्छी, सबसे अच्छी, चतुर, अधिक चतुर और सबसे चतुर। और क्या बन जाएगा? चतुर, चतुरतर और चतुरतम, ये बन जाएंगे इसके, ठीक है ना, ये बन जाएंगे। आगे देखो, इस प्रकार ये तो हो गया। नेक्स्ट देखो, हाँ,
एक चीज़ और देखो, एक होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। ये भी आपको बहुत कोई नहीं बताएगा। व्यक्तिवाचक विशेषण, सर ये क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा तो सुना है, व्यक्तिवाचक विशेषण पहली बार सुना। हाँ, तो क्या होता है कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष्य के साथ जुड़कर, व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष्य के साथ जुड़कर उसकी विशेषता बता दे, ठीक है ना, वो होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। कि जैसे मैं एक वाक्य बताऊं आपको कि महिला ने बनारसी साड़ी पहनी थी, साड़ी पहन रखी थी। महिला ने बनारसी साड़ी पहन रखी थी। अब साड़ी क्या है? साड़ी विशेष्य है इसमें। और बनारसी क्या है? बनारसी ये विशेष्य है, सॉरी विशेषण है। और बनारसी किससे बना? बनारस से बना, बनारस। और बनारस क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो क्या होता है कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष्य के साथ जुड़कर उसकी विशेषता बता दे तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या होता है? व्यक्तिवाचक विशेषण। कि जैसे रामस्वरूप ने जोधपुरी साफा पहन रखा था, जोधपुरी साफा धारण कर रखा था। तो जोधपुर क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण है। और जोधपुरी क्या बन गया? विशेषण बन गया। तो क्या है? जोधपुर व्यक्तिवाचक विशेषण, जोधपुरी व्यक्तिवाचक विशेषण बन जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, मैंने आपको बता दी। अब देखो, विशेषण की रचना किन किन अवयवों से होती है? तो विशेषण की रचना किस किस से होती है? 4 चीज़ों से होती है। किस किस से होती है? 4 चीज़ों से। किस किस से? एक तो होती है संज्ञा से, फिर होती है सर्वनाम से, ठीक है ना, फिर होती है क्रिया से, और फिर होती है अव्यय से। 4 चीज़ों से विशेषण बन सकते हैं, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि जैसे संज्ञा से कैसे बनाएं? कि जैसे भारत से बन जाएगा भारतीय। भारत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और भारतीय क्या बन गया? विशेषण, ठीक है ना। परिवार से बन गया पारिवारिक। परिवार क्या है? संज्ञा है और समुदायवाचक संज्ञा है। और पारिवारिक क्या बन गया? विशेषण बन गया, ठीक है ना। अब जैसे सर्वनाम से कैसे बनेगा? सर्वनाम से जैसे मैं सर्वनाम है, इसका बन जाएगा मेरा। क्या बन जाएगा? मेरा। और तू से क्या बन जाएगा? तुझसा। क्या बन जाएगा? तुझसा या तेरा। क्रिया से कैसे बनेगा? क्रिया से जैसे गाना क्रिया है, और इससे क्या बन जाएगा? गायक। कि जैसे वह गायक है, ठीक है ना। पढ़ना से क्या बन जाएगा? पढ़ाकू। क्या बन जाएगा? पढ़ाकू। इस प्रकार से क्रिया से बनते हैं विशेषण, ठीक है ना। अब जैसे अव्यय से विशेषण कैसे बनेंगे? अव्यय क्या होते हैं? या उपसर्ग की तरह जिनमें जैविकारी होते हैं, इनमें बदलाव नहीं होता। कि जैसे नीचे, अंदर। नीचे से क्या बन जाएगा? निचला। क्या बन जाएगा? निचला, ठीक है ना। अंदर से क्या बन जाएगा? अंदरूनी ये विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका दोस्तों विशेषण का चैप्टर था, ठीक है ना। और विशेषण बनाए कैसे? तो विशेषण बनाए कैसे, इसके लिए कैसे भाई बनाए? तो जैसे ये है अंश और आंशिक, धर्म धार्मिक। तो मतलब धर्म क्या है? धर्म संज्ञा है। तो धर्म क्या हो गया? कि जैसे हमारा धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है ना। धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अब इससे धर्म से विशेषण कैसे बनाएं? कि भाई वह पुस्तक धार्मिक है, वह पुस्तक धार्मिक है।
तो यहाँ धार्मिक जो चीज़ ये लगे कि हाँ ये इसकी विशेषता बता रहा है, ये इसकी खूबी या इसका दोष बता रहा है, तो ये वो समझो कि वो विशेषण है और उसको उसी वे में बना दो। ठीक है ना, उसी वे में उसको बना दो। जैसे अच्छाई है, अच्छाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब अच्छाई से क्या बनाए? विशेषण बनाए तो अच्छा बन जाएगा। जैसे वह अच्छा लड़का है तो लड़के की विशेषता बता दी, इस प्रकार से इसको विशेषण के रूप में डाल दो। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये विशेषण से आपका ये क्लास देखने के बाद कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। और इसके क्लास के बाद जो है एमसीक्यूज की क्लास लेके आऊँगा, वहाँ से और आपका अभ्यास हो जाएगा। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करें। जो साथी नए जुड़े हुए हैं आज, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।